हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है सेम की उन्नत खेती। सेम एक ऐसी फसल है जो कि कम लागत पर एक लंबे समय तक, यदि आप सोच रहे हैं कि फायदा देने वाली फसल, कम समय पर और कम लागत पर, हल्की भूमि पर, कम सिंचाई के साधन हैं या फिर बाउंड्री लाइन पर भी आप सेम को ग्रो कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है, क्यों ना सेम की A to Z जानकारी शेयर की जाए कि कौन सी बीमारी आती हैं, उनका सस्ते पर इलाज, 1 एकड़ पर कितना सीड्स, कितनी दूरी पर कौन सी खाद, कौन सी दवाई, लाइफ साइकिल, इरिगेशन, फर्टिगेशन, प्लांटेशन, प्रति एकड़ सीड्स और जो आप सीड्स लगा रहे हैं उनकी बेस्ट किस्में। संपूर्ण जानकारी के लिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा वॉच करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं टाइमिंग यानी अनुकूल समय। तो वैसे तो आप सेम की बुआई 12 महीने कर सकते हैं, लेकिन जुलाई और अगस्त महीने पर जो टाइमिंग है, मंथ हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। जलवायु, टेम्परेचर, तो सेम की जो फसल है ठंडे नम आर्द्र जलवायु की क्रॉप की आवश्यकता पड़ती है और टेम्परेचर कम से कम 10 से 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 से 36 से 38 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है चल जाता है। भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो सेम की खेती नॉर्मल तरीके से सभी प्रकार की भूमि पर आप खेती कर सकते हैं। हल्की से हल्की भूमि, असिंचित भूमि जो होती है, असिंचित दशा पर भी आप सेम की खेती कर सकते हैं। बस मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 8 तक दोस्तों चल जाती है। नॉर्मल तरीके से खेत की तैयारी करें। बस उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बरसात के दिनों पर जल भराव नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले यंत्र हैरो से ठीक तरीके से प्लॉविंग कराना चाहिए। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं उन्नतशील किस्में। काफ़ी बढ़िया पैदावार देने वाली किस्मों में से एक है इंडिका की, जो सेम के नाम से आती है, इंडिका सेम। इसके अलावा सार पान सीड्स 27 के नाम से आती है। इसके अलावा साकार सीड्स की जो मेगा सेमी के नाम से आती है। इसके अलावा काशी हरितमा जवाहर सेम 53 के नाम से आती है। कल्याणपुर हाइम के नाम से आती है। BR सेम 3 के नाम से आती है। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। इन किस्मों में से भी यदि कोई बेस्ट किस्म है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल, अपनी वैरायटी का नाम लिख के जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। प्रति एकड़ सीड्स के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 1 एकड़ में 4 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। ड्रिप आप लगा सकते हैं, आप चाहें तो 16 mm इनलाइन ड्रिप आप लगा सकते हैं। मल्चिंग पेपर के ऊपर बात करते हैं तो मल्चिंग पेपर 25 माइक्रोन का लगाना चाहिए। मल्चिंग पेपर लगाने से खरपतवार का जमाव नहीं होता है, कम सिंचाई करनी पड़ती है, फसल एकदम सिस्टमिक रहती है, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं कितनी शानदार तरीके से फसल बढ़वार ले रही है। तो इसके लिए बीज उपचार करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विल्ट की समस्या ना आए, स्वस्थ जर्मिनेशन देखने के लिए मिले, स्वस्थ अंकुरण देखने के लिए मिले। तो इसके लिए 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार यदि आप करते हैं तो शानदार जो अंकुरण है, जर्मिनेशन है, वो शानदार तरीके से देखने के लिए मिलने वाली है। बेड विधि से खेती आप कर सकते हैं। बेड मेकर या फिर बेड राइजर से बेड तैयार करें। बेड की दूरी कितनी रखनी है? बेड से बेड की दूरी 5 फीट, बेड की चौड़ाई 2.5 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। यदि आप बेड बनाकर खेती करते हैं तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से फसल बढ़वार लेने वाली। बेसल डोज के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो बुआई के समय इन खादों का प्रयोग करें। DAP 50 किलो, SSP 50 किलो, MOP 20 किलो, गोबर की खाद 2 ट्रॉली। इस्तेमाल कब करें? जब आप पौध रोपण कर रहे हो या फिर डायरेक्ट पर फील्ड पर बुआई कर रहे हो, तब आपको प्रयोग करना चाहिए प्रति एकड़ की दर से। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट, लान से लान की दूरी 5 फीट रखनी चाहिए। एक बेड पर सिंगल लान पर आपको पौधरोपण या फिर डायरेक्ट फील्ड पर 1-1 या फिर 2-2 बीजों की प्रति गड्ढे पर बुआई आप कर सकते हैं। डेप्थ के ऊपर दोस्तों बात करते हैं कि जब आप बुआई कर रहे हो तो कितनी गहराई पर बुआई करें। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर यदि आप बुआई करते हैं तो काफ़ी शानदार तरीके से स्वस्थ जर्मिनेशन देखने के लिए मिलता है। इन बातों का ध्यान रखें। मंडप तैयार के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। सेम की खेती मिट्टी पर ऐसे ही ना पड़े रहने दीजिए, इसके लिए मंडप तैयार करें सिंगल बेड वाला, जो कि आप देख रहे हैं वीडियो पर। इस हिसाब से यदि आप सिंगल लाइन
वाला जो बांस का मंडप तैयार करने के लिए 1800 से लगभग 2000 बांस के टुकड़े की आवश्यकता पड़ेगी। पैड वायर 30 केजी, प्लास्टिक रस्सी 20 केजी, धागा बुनाई के लिए या फिर जाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए 2000 रुपये के आसपास का धागा जो कि शाखा को ऊपर चढ़ाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। मंडप की ऊंचाई दोस्तों 6 फीट के आसपास रखनी चाहिए। सिंचाई के ऊपर बात करें तो ड्रिप से 2-2 दिनों के अंतराल पर, फ्लैट इरिगेशन से 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। सिंचाई इस फसल पर थोड़ा सा कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। वीट कंट्रोल के ऊपर बात करें तो निराई गुड़ाई करें। खरपतवार मुक्त फसल रखने से, यदि आप खरपतवार मुक्त फसल रखेंगे तो जो सफ़ेद मक्खी उसका प्रकोप बहुत ही कम होने वाला है। बात कर लेते हैं स्प्रे शेड्यूल के बारे में, क्योंकि इसमें बीमारी रोग तो कम आते हैं लेकिन A to Z वीडियो है तो कौन से रोग बीमारी आ सकते हैं आइए डिटेल से समझते हैं। कीट प्रबंधन के ऊपर बात करते हैं। प्रमुख रूप से पीला मोज़ेक वायरस जो कि नुकसान पहुंचाता है, फसल को क्षतिग्रस्त करता है। लीफ स्पॉट, वेल्ट, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, सफ़ेद मक्खी, एफिड जैसिड, फल मक्खी, फली छेदक, झुलसा का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो इनके लिए स्प्रे किस प्रकार फॉलो करना। फर्स्ट स्प्रे 25 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है, 15 लीटर पानी में इन दोनों कीटनाशक को, एक फंगीसाइड को मिक्स करके स्प्रे करना चाहिए। सेकेंड स्प्रे लगभग 40 से 60 दिन के आसपास की फसल होती है। थर्ड स्प्रे 80 से 95 दिन के आसपास की फसल होती है। तो सिजेंटा की एकतारा, फेंटाक प्लस, सिजेंटा की प्रोक्लेम। अब प्रोक्लेम में क्या है, एमामेक्टिन, वेंजाइट। यह जो डोज देख रहे हैं 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। और आवश्यकता अनुसार ही दोस्तों आपको कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप किसी भी कीटनाशक को लगातार या फिर बार बार इस्तेमाल करते हैं तो उसके रिजल्ट कम हो सकते हैं। इसीलिए आवश्यकता अनुसार कीटनाशक दवाइयों का, फंगीसाइड का स्प्रे करना चाहिए। फर्टिगेशन शेड्यूल के ऊपर बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि इसमें यदि प्राइमरी न्यूट्रिएंट या फिर जो पोषक तत्व है उनकी पूर्ति करेंगे तो ये मान लीजिए बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो आइए बात करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल। फर्स्ट खाद, यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो जो फर्स्ट खाद है 25 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है तो यूरिया 25 किलो और माइक्रो न्यूट्रिएंट किसी अच्छी कंपनी का 6 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। सेकंड खाद 45 से 50 दिन और थर्ड खाद 70 से 80 दिन के आसपास की फसल होती है तो जड़ों के पास देकर सिंचाई करने से बेहतरीन लाभ मिलने वाला है। यदि दोस्तों इस प्रकार यदि आप फर्टिगेशन शेड्यूल चलाते हैं तो बेहतरीन लाभ मिल सकता है। प्रथम तुड़ाई, फर्स्ट हार्वेस्टिंग के ऊपर बात करें तो 70 से 80 दिन के आसपास की फसल होती है तो हार्वेस्टिंग के लिए स्वयं की क्रॉप तैयार हो जाती है। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो कम से कम 6 से 7 महीने स्वयं की क्रॉप चलने वाली है। बात कर ली थी बाजार भाव, तो हमारे किसान मित्रों को 25 रुपये से लेके 60 रुपये के मध्य प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो हम जितनी ज़्यादा केयर करेंगे उस हिसाब से प्रोडक्शन निकाल पाएंगे। तो 1 एकड़ में कम से कम 120 से 130 क्विंटल पैदावार देखने के लिए मिलती है। लागत के ऊपर बात करें तो 1 एकड़ में जो लागत लगने वाली है 35 से 40 हज़ार, कम से कम 35,000 दोस्तों मान लीजिए 1 एकड़ में कॉस्ट, सभी खर्च को इंक्लूड करके। मुनाफा के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो सभी लागत को काट कर, जो 35-40 हज़ार लागत को काट कर, लेबर का खर्च, भाड़ा है, जो आप खेत तैयार करा रहे हैं, सीड्स का खर्च है, बुआई का खर्च है, मंडप तैयार का जो एक्सपेंसेस है, सभी एक्सपेंसेस को, सभी खर्च को इंक्लूड यदि हम करते हैं तो ये मान लीजिए खर्च को काट कर, मुनाफा में से खर्च को काट कर ये मान लीजिए, और जो हम रेट ले रहे हैं वो 25 से 30 रुपये का ही रेट मिल जाता है। तो सभी लागत को काट कर आप ये मान लीजिए 2 से 3 लाख रुपये आप बड़े आराम से कमाई कर पाएंगे। अब बाजार भाव बढ़ेंगे, पैदावार बढ़ेगी तो आमदनी भी बढ़ने वाली है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया सेम की उन्नत खेती। हमारे किसान मित्र, हमारे किसान दोस्त यदि कम लागत पर सेम की खेती कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यदि बाजार भाव, मार्केटिंग रेट, उत्पादन अच्छा रहता है तो आमदनी बहुत अच्छी हो सकती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग, ज्ञानवर्धक सीखने के लिए जरूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।